ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां के अगर आप नागरिक हैं तो आपको देश छोड़ने से पहले वहां की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर कोई इलीगली देश छोड़ता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सालों की सजा होती है, और वो भी लेबर जेल में। यहाँ तक कि कुछ केसेस में पकड़े जाने वालों को फांसी भी दे दी जाती है। हद तो ये है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहें तब भी आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को उसके वर्स्ट ह्यूमन राइट वॉयलेशन के लिए जानती है। यहाँ के हर मर्द को कम से कम 10 साल इस देश की आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल ये है कि सारे के सारे न्यूज चैनल यहाँ की गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये बताती है कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 2 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जहाँ पर उनको फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर झेलना पड़ता है। वहीं कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा चुका है। ये हमारे प्लेनेट पर इकलौता ऐसा देश है जहां पर आपको सिर्फ इस वजह से भी सजा दे दी जाती है क्योंकि क्राइम करने वाला आपका रिलेटिव है। 2009 में नॉर्थ कोरिया में एक कपल के पास एक बाइबल बरामद हुई। अब क्योंकि इस देश में रिलीजन पर पूरी तरीके से बैन है, इसलिए इस चीज को एक क्राइम माना गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उनके 2 साल के बेटे को भी जेल में डाल दिया गया। किसी भी इंटरनेशनल मीडिया हाउस को नॉर्थ कोरिया में काम करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और अगर यहाँ के किसी सिटीजन को किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कोई कंटेंट शेयर करते हुए पकड़ा जाए तो उसको उम्र कैद, यहाँ तक कि फांसी की भी सजा मिल सकती है। ईरान, सऊदी अरबिया और सोमालिया के बाद नॉर्थ कोरिया चौथा ऐसा देश है जहाँ पर आज भी फांसी पब्लिकली दी जाती है। अगर आप एक फॉरेनर हैं और आप नॉर्थ कोरिया विजिट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट अपने सर्वेलेंस के अंदर 24 घंटे रखती है। यहाँ तक कि अगर आप अपने अलाउड एरिया से बाहर जाना चाहें तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 2016 में अमेरिका के रहने वाले ओटो वॉर्म्बियर के साथ। उनको नॉर्थ कोरियन पुलिस ने सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया था कि उन्होंने अपने होटल की वॉल पर से एक पोस्टर चुरा लिया था, और इसके बदले उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि डिप्लोमेटिक इंटरफेयर के बाद 1 साल के बाद ही ओटो वॉर्म्बियर को छोड़ दिया गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट वापस आने के बाद ये इंसान कुछ ही दिनों के अंदर मर गया। दुनिया नॉर्थ कोरिया को एक सीक्रेट और एक आइसोलेटेड कंट्री के तौर पर जानती है, एक ऐसा देश जहां पर कोई भी चीज अंदर ले जाना या कोई भी चीज बाहर लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ऐसा है कई चीजों की वजह से, जिनमें पहले नंबर पर आती है नॉर्थ कोरिया की ज्योग्राफी। कई दशकों से नॉर्थ कोरिया को किम डायनेस्टी रूल कर रही है, और इस डायनेस्टी ने दिन रात एक करके नॉर्थ कोरिया जैसे आइलैंड को एक ऐसे देश में बदल दिया जो कि बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है और अपने पैरों पर पूरी तरीके से खड़ी हुई है। नॉर्थ कोरिया के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक डिप्रेसिंग कंट्री है। पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि इस कंट्री के अंदर क्या चल रहा है और इसके लोगों की हालत कैसी है। यही वजह है कि सालों से हजारों लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़कर आसपास के देशों में जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, और उनकी पहली चॉइस होती है साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया के कानून के अकॉर्डिंग कोई भी नॉर्थ कोरियन इंसान अगर यहाँ आता है तो वो ऑटोमेटिकली इनका सिटीजन बन जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया सारे ही कोरियन रेस के लोगों को अपना सिटीजन मानते हैं। साल 1990 से लेकर के अब तक 34,000 नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया भाग के जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 1,000 आज यूरोपियन कंट्रीज में हैं, जबकि सिर्फ 200 यूनाइटेड स्टेट में हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट साउथ कोरिया में जाना लगभग इम्पॉसिबल है, और वो है इसकी हैवी मिलिटराइज्ड बॉर्डर की वजह से। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो बॉर्डर है उसको दुनिया की सबसे टफ बॉर्डर माना जाता है। बॉर्डर के दोनों तरफ हर वक्त हजारों फौजी पेट्रोलिंग करते हैं। नॉर्थ कोरियन आर्मी ने यहाँ पर 20 लाख लैंड माइन्स लगा रखी है, और किसी को भी यहाँ से निकलता देख डायरेक्ट गोली मारने के ऑर्डर्स है। सिर्फ 100 किलोमीटर लंबी इस बॉर्डर पर लगभग 7.5 लाख नॉर्थ कोरियन आर्मी के सोल्जर्स, जबकि 4.5 लाख साउथ कोरियन आर्मी के सोल्जर, और वहीं 20 से 30 हजार अमेरिकन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। हालांकि ये देश नॉर्दर्न साइड पर चाइना और रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और उन बॉर्डर्स पर काफी कम फौजी तैनात रहते हैं, क्योंकि रशिया और चाइना के नॉर्थ कोरिया से अच्छे खासे रिलेशन है। इसी वजह से काफी लोगों ने रशिया और चाइना के थ्रू भी यहाँ से भागने की कोशिश की है। लेकिन दिक्कत यह है कि रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये एग्रीमेंट है कि अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन यहाँ आता है तो उसको वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाएगा, और वहां पर जाकर उसकी जो हालत होगी
वो बताने की जरूरत नहीं है। तो कहानी शुरू होती है 1950 से, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग चल रही थी, जबकि सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया की तरफ से लड़ रहा था। अब 1991 में आकर के सोवियत यूनियन गिर जाता है और नॉर्थ कोरिया अकेला पड़ जाता है। ऐसी हालत में नॉर्थ कोरिया, जबकि पूरी तरीके से सोवियत यूनियन पर डिपेंड था, तो उसके गिर जाने से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि नॉर्थ कोरिया में इतना भी अनाज नहीं बचा था जिससे उसकी सिटीजन की भूख मिटाई जा सके, और इस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे भयानक फैमिन देखा। लेकिन दिक्कत यह है कि हमेशा की तरह नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने इस फैमिन को लेकर के सारे आंकड़े और इंफॉर्मेशन छुपा दिए, और दुनिया को नहीं पता कि वो फैमिन कितना खतरनाक था। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 2 से 5 लाख लोग इस फैमिन में मारे गए थे। अब जब ये फैमिन खत्म हुआ तो 1994 से लोगों ने नॉर्थ कोरिया को छोड़ना शुरू कर दिया, और हजारों लोग किसी न किसी बहाने से नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागने लगे। हर गुजरती साल के साथ सिटीजन्स की एक बड़ी तादाद देश छोड़कर जा रही थी। अब साउथ कोरिया में डायरेक्ट इंटर होना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये लोग चाइना के थ्रू वियतनाम और फिर मंगोलिया जाते थे, और वहां से ये जाते थे साउथ कोरिया। यहाँ तक कि 2914 सिटीजन सिर्फ साल 2009 में नॉर्थ कोरिया को छोड़कर साउथ कोरिया पहुंचे थे। लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद 2011 में आकर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी। हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर, जो इस देश को 1994 से रूल कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है, और उनका एक नौजवान बेटा जिसका नाम था किम जोंग उन, वो इस देश की पावर अपने हाथ में ले लेता है। सुप्रीम लीडर बनने से पहले ही किम जोंग उन ने देश में इलीगल स्मगलिंग और भागकर जाने वाले सिटीजन को रोकने के लिए काफी कोशिशें की थी। बॉर्डर्स के सारे एरियाज पर सिग्नल जैमर्स लगाए गए, और उसके साथ ही सारे के सारे नॉर्थ कोरियन सिटीजन के फोन की निगरानी सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू की गई। और किम जोंग उन ने 2014 में रशिया से ये एग्रीमेंट किया कि कोई भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन जो भागकर रशिया जाएगा उसको वापस नॉर्थ कोरिया को दिया जाएगा। इस इंसान के सुप्रीम लीडर बनते ही नॉर्थ कोरिया से भागना और मुश्किल हो गया। जहां एक तरफ 2011 में नॉर्थ कोरिया से अकेले 2000 लोग भागे थे, वहीं 2011 से लेकर के अब तक सिर्फ 1049 लोग ही नॉर्थ कोरिया छोड़ पाए हैं। फिलहाल चाइना ने लगभग ऐसे 1000 लोगों को बंदी बनाया हुआ है जो नॉर्थ कोरिया से भागकर यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने वापस भेजे जाने की डर की वजह से ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो नॉर्थ कोरियन है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वापस गए तो उनके 2 ही रास्ते होंगे, या तो उन्हें उम्र कैद होगी या फिर फांसी। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी ही दुनिया में रहने के बावजूद इस देश की 2.5 करोड़ की आबादी पूरी तरीके से एक अलग यूनिवर्स में रहती है। उनकी बोलचाल, रहने सहने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल, सब कुछ हमसे बहुत अलग है। उन्हें वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट चाहती है, वो वही पहनते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। यहाँ तक कि यही आदमी डिसाइड करता है कि यहाँ के लोग हेयर स्टाइल कैसा रखेंगे। इस पूरे देश में जीन्स पहनना बैन है, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि जीन्स असल में एक अमेरिकन कल्चर की रिप्रेजेंटेटिव है। और साथ ही ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन और ना सिख है। यहाँ पर रिलीजन पूरी तरीके से बैन है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो जगह हमारे समाज में रिलीजन की है, वो जगह इस देश में इस इंसान और इसके खानदान की है। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।